खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश में। मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। आज शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा, पुलिस झड़प में कई किसान घायल हैं। हम नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो, इंटरनेट बंद हो, केंद्र सरकार बातचीत करे। गोरखपुर में हुए सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सरकारी कर्मचारी 6 माह नहीं कर पाएंगे हड़ताल। यूपी सरकार ने प्रदेश में जस्ता किया लागू। प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया आदेश। लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का होगा आयोजन। 24 और 25 दिसंबर को लगेगा अटल स्वास्थ्य मेला। निजी सरकारी अस्पतालों के सहयोग से लगेगा मेला। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय बनाने को केंद्र की मंजूरी। योगी की कैबिनेट में हुआ फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां बेटी को 4 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख रुपए की ठगी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग व मानव तस्करी में जेल भेजने का भय दिखाया गया। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 4 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर रखा डिजिटल अरेस्ट किया गया। अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए 38,58,000 रुपए। फ्लैट गिरवी रखकर और पैसे भेजने का भी दबाव बनाया। लखनऊ से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं, इस पर पीड़ितों को ठगी होने का हुआ संदेह। दर्ज कराई एफआईआर। साइबर थाने में दर्ज हुई है डिजिटल अरेस्ट व ठगी की एफआईआर। साइबर थाने में दर्ज की गई है डिजिटल अरेस्ट व ठगी की एफआईआर। नोएडा में मां बेटी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग व मानव तस्करी में जेल भेजने का भय दिखाया गया। नोएडा से आपको अहम खबर बता रहे हैं, 4 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर रखकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। बता दें, अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए 38,58,000 रुपए। फ्लैट गिरवी रखकर और पैसे भेजने का भी दबाव बनाया गया। नोएडा से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, इस पर पीड़ितों को ठगी होने का अंदेशा हुआ। साइबर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। नोएडा से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं, मां बेटी को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग व मानव तस्करी में जेल भेजने का दबाव बनाया गया। नोएडा से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए 38,58,000 रुपए। नोएडा से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं, इस पर पीड़ितों को ठगी होने का संदेह हुआ। उन्होंने दर्ज कराई एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग व मानव तस्करी में जेल भेजने का भय दिखाया गया मां बेटी को। 4 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया डिजिटल अरेस्ट। नोएडा से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं, अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए 38,58,000 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
देश भर में अलग अलग जगह से लोगों को साइबर अरेस्ट कर उनसे मोटी रकम इन अपराधियों द्वारा ठगी जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर में सामने आया है, जहां मोदी नगर की भाजपा पार्टी की महिला विधायक मंजू सिवाच को साइबर अपराधियों ने कॉल करके अरेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ये अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते विधायक इनकी चाल को भाप गई और इनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। महिला विधायिका ने इस मामले की रिपोर्ट मोदी नगर थाने में दर्ज कराई है। इस मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें एक कॉल आई थी, जिस पर दूसरी तरफ से कॉल करने वाले व्यक्ति ने विधायक साहिबा से कहा कि आपका फोन से कॉल बहुत ज्यादा हो रही है और आपके फोन को किसी दूसरे फोन से भी कनेक्ट किया गया है, जिस पर चाइल्ड पॉर्न फिल्म और आपत्तिजनक सामग्री भेजी जा रही है। इसके साथ ही इन साइबर अपराधियों ने बात करते हुए उनसे यह भी पूछा, क्या आप इंग्लिश में बात करने में कंफर्ट फील करती हैं या आपसे किसी और भाषा में बात की जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे आप हिंदी में बात कीजिए या इंग्लिश में, मैं दोनों ही भाषाओं में बात कर सकती हूँ। एक्चुअली आज सुबह मुझे लगभग 9:45 के करीब एक फ़ोन आया कि आपके फ़ोन से बहुत ज़्यादा कॉल्स हो रही हैं। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है, भाई मेरा फ़ोन से तो ज़्यादा ही कॉल होती हैं उस नंबर से, कि नहीं आपका। फिर उन्होंने बोला आपका फ़ोन जो है उससे कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी वितरित की जा रही है। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं, आपका फ़ोन नंबर किसी और फ़ोन नंबर से टाई अप कर दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इसकी साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन दूंगी। 2-3 चीज़ें पूछी उन्होंने, आपका फ़ोन अपना है क्या, आपका फ़ोन आधार से लिंक है क्या, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। और इसके लिए तो एक दबाइए, इसके लिए 2 दबाइए, इस तरह से जैसे कि ऑफिशियल कॉल होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं साइबर सेल में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ हाँ मैडम ठीक है, आप साइबर सेल में कंप्लेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे लगा शायद ऑथेंटिक बंदा है कोई, लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात से अंदाज़ा लगा के मुझे ऐसा बोला। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा था, जो नंबर्स उन्होंने दिए थे मुझे, मैंने सोचा कि मैं बेहतर है कि कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साहब को, एसीपी को, साइबर क्राइम वालों को बता दूं। मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने फिर ये सारा ट्रेस किया, नंबर्स वगैरह जो थे। तो उन्होंने बताया ये साइबर ठगों का एक ग्रुप है और अगर आप ज़्यादा बात करते तो वो हो सकता है आपसे कोई बहला फुसला के या कुछ आपको ज़्यादा प्रेशर में ले लेते, तो आपसे कुछ पैसे वैसे की बात करते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने स्टेज 1 पे ही उनका फ़ोन बात ख़त्म करके और साइबर क्राइम में इन्फॉर्म कर दिया। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से जयवीर जुड़ चुके हैं। जयवीर, जैसा कि साइबर अपराधियों ने विधायक को अरेस्ट करने का प्रयास किया है, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार देश भर में साइबर अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं, लगातार साइबर ठगी चल रही है, डिजिटल अरेस्ट का मामला चल रहा है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद से मोदी नगर की विधायिका डॉक्टर मंजू सिवाट के साथ होना था, लेकिन उनकी समझदारी के कारण ये जो मामला था डिजिटल अरेस्ट वाला, ये नहीं हो पाया और अपराधी अपनी चाल में शामिल जो साजिश थी उसमें सफल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि जिस तरह लगातार जो अपराधी है, साइबर अपराधी हैं, वो दूर बैठकर जो ऐसे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास कॉल करते हैं और कई कई घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। जैसा कि महिला जो हमारे यहाँ गाजियाबाद से विधायक है मोदी नगर से डॉक्टर मंजू सिवाच जी, उनके पास जैसे ही कॉल आई, और वो क्योंकि एक जागरूक है और महिला होने के साथ साथ एक विधायक भी है, तो जागरूकता होने के साथ कारण वो उनके जाल में नहीं फंस पाई। हालांकि इस मामले की बात करें तो जैसे ही उन्होंने शिकायत पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, एसीपी, डीसीपी यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारियों थे उनके साथ की, और अधिकारियों की शिकायत, क्योंकि विधायक की शिकायत थी, तो अधिकारियों ने तत्काल उस मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर जो अपराधी थे उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। हालांकि अब उन अपराधियों को पकड़ना भी पुलिस के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि साइबर अपराधी
बहुत दूर बैठ करके ऐसी जो कॉल है वो करते हैं और उनको पकड़ना भी बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मंजू शिवाच ने एक जानकारी के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी जागरूक करते हुए कहा है कि जो जैसे ही इस तरीके की कोई कॉल आए तो उनको तुरंत डिस्कनेक्ट कर दे, लंबी बातचीत ना करें। पुलिस अधिकारियों ने भी यही डॉक्टर मंजू शिवाच से कहा था कि जो लंबी बातचीत की जाती है उसमें कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति है वो दबाव में आ जाता है और मोटी रकम ऐसी ट्रांसफर कर देता है। ऐसे बहुत सारे मामले लगातार डिजिटल अरेस्ट होने के आ रहे हैं और लोग लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को, आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और हम के न्यूज के माध्यम से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि जब भी अननोन नंबर से इस तरह की कॉल आए और आपसे तमाम तरह के सवाल किए जाए तो उनसे लंबी बातचीत ना करें, तत्काल फोन को डिस्कनेक्ट करें और साइबर जो थाने हैं वहां पर शिकायत दर्ज कराएं। और ऐसे लोगों से सबसे बड़ा उपाय यही है कि लंबी बातचीत ना करें। और जैसे आपको लगे कि लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं तो आपको कोई भी अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो इन लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी के बाद ये लोग तमाम तरह के सवाल कर कहीं ना कहीं लोगों को बहला फुसलाते हैं, दबाव में लेते हैं। और दबाव में लेकर जब जिस तरह से बड़ा दबाव बन जाता है तो डिजिटल अरेस्ट उसी को कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक मोटी रकम ये लोग वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए और जागरूकता ही इस डिजिटल अरेस्ट की सबसे बड़ा बचाव है। जैसा डॉक्टर मंजू शिवाच ने भी कहा था कि जागरूक रहे, ऐसे लोगों से, अन्य लोगों से लंबी बातचीत ना करें। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उनके पास कॉल आई थी तो उनको कहा गया कि आपके जो फोन है उनसे तमाम तरह की जो ऐसी गतिविधियां, ऐसी जो सामग्री है वो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग इस तरीके से पहले लोगों को उनसे बात करते, हालांकि डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव उन्होंने बहुत शालीनता से बात की, बड़े सम्मान के साथ बातचीत की थी। और बातचीत के दौरान ही उन्होंने जब एहसास हुआ कि ये जो साइबर क्राइम के अपराधी है तो उनकी शिकायत करने की बात कही थी। तो जिसके बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था, उनसे बातचीत की गई और कहा गया कि आप किस भाषा में बात करना उचित समझते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा में। तो क्योंकि डॉक्टर है, मंजू शिवाच है, विधायक है और पढ़ी लिखी महिला है, तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी में बात कर सकते, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए और जागरूकता ही इस डिजिटल अरेस्ट से बचाव का एक कारण हो सकता है। तमाम देश भर में आजकल जिस तरह की जो रोजाना खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या अन्य माध्यम से बात करें, लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे मोटी रकम की ठगी की जा रही है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनको ठगा जा रहा है। कहीं बताया जाता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके बच्चों को ड्रग्स में पकड़ा गया। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप यानी कि कई बार बच्चों के ऊपर भी लगाए जाते हैं और बच्चों के ऊपर आरोप लगाकर जो माँ कहीं ना कहीं से किसी तरीके से उनको दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे मामले आ चुके हैं जिनको लेकर लगातार, हालांकि पुलिस प्रशासन भी इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार आ जा सकता है कि बड़ी चुनौती है जो डिजिटल अरेस्ट, इस तरह के जो अपराधी हैं वो उन्हें पकड़ना, उनके सिंडिकेट को नष्ट नाबूद करना। हालांकि जो साइबर अपराधी हैं वो भी बहुत चालाक है और बड़ी व्यवस्थाओं के साथ वो कहीं और बैठकर दूर से वो डाटा लेते हैं और उन नंबरों के आधार पर कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो चाहे जो कंपनियां हैं, जिनकी जो फोन की कंपनियां हैं वहां से या फिर बैंकों से कहीं ना कहीं से वो जो डाटा है वो भी लीक होता है। पुलिस प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर उन तक डाटा कैसे पहुंचता है, किस तरीके से नंबर पहुंचते हैं, नाम पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल इस साइबर अपराध को लेकर हो रहे हैं। वहीं पुलिस भी लगातार इन चीजों पर ध्यान दे रही है कि जो, और पुलिस के जो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कई बार यहाँ पर जो कहा है कि जिसके साथ अगर इस तरह की नंबर से कॉल आती है और इस तरह से उन्हें बंधक बनाने या किसी तरह की मांग की जाती हो तो ऐसी मांगों को ना सुने और लंबे समय तक बात ना करें। वहीं तत्काल सराइन जो पुलिस है उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो, जिससे कि ये जो लोग हैं जो साइबर अपराध से जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं उनको पीड़ित होने से बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, सभी जगह से इन लोगों के खिलाफ जो ऐसी सूचनाएं दी जाती है, जिस तरह से तमाम जागरूकता कार्यक्रम भी अब पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जिनके जानकारी का अभाव होता है, कहीं ना कहीं लोगों की ठगी में आ जाते हैं और ठगी में आने के कारण अपना पैसा और मानसिक तनाव दोनों से ग्रसित होते हैं और उसके बाद शिकायत लिखी जाती है। तो कहीं ना कहीं बाद में जो शिकायत होती है वो पुलिस के सामने भी चुनौती है। और वहीं जो लोग हैं अपने पैसे को जब तक दे चुके होते हैं, पैसा दूसरे के हाथ में जा चुका है, तो उसे वापस लाना भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए कि जो इस तरह की कॉल आए, इस तरह की बात करना चाहे, उनसे लंबी बात ना करें और सीधा जो पुलिस है उसके पास जाएं और पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दे। जी
जयवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महिला विधायक के साथ जालसाजी, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई है। साइबर अपराधियों ने विधायक को अरेस्ट करने का प्रयास किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगी राज्यपाल। राज्यपाल के आगमन की तैयारियां हुई पूरी। कटरा चक्र भंडार मैदान में 9 दिसंबर चलेगा महोत्सव। महोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन की अहम भूमिका। अनुराधा पौडवाल, सुपरस्टार पवन सिंह करेंगे शिरकत। मालिनी अवस्थी, राधा श्रीवास्तव करेंगी शिरकत। कई बड़े कलाकार उद्घाटन महोत्सव में करेंगे शिरकत। लोकगीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी दिखेगी झलक। मालिनी अवस्थी, राधा श्रीवास्तव करेंगी शिरकत। कई बड़े कलाकार उद्घाटन महोत्सव में करेंगे शिरकत। श्रावस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल के आगमन की तैयारियां हुई पूरी। कटरा चक्र भंडार मैदान में 9 दिसंबर को होगा महोत्सव। महोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन की अहम भूमिका। मालिनी अवस्थी, राधा श्रीवास्तव करेंगी शिरकत। साथ ही कई बड़े कलाकार उद्घाटन महोत्सव में शिरकत करते नजर आएंगे। श्रावस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उनके आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कटरा चक्र भंडार मैदान में 9 दिसंबर को होगा महोत्सव। महोत्सव में कई कलाकार भी शिरकत करते नजर आएंगे। उनमें अनुराधा पौडवाल, सुपरस्टार पवन सिंह भी करेंगे शिरकत। साथ ही मालिनी अवस्थी, राधा श्रीवास्तव भी रहेंगी। महोत्सव में कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। श्रावस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त योगी सरकार की जीरो भ्रष्टाचार नीति का असर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत के अधिकार छीने गए। आरती ने नियमों के खिलाफ ठेकेदारों को किया अवैध भुगतान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर सामने आया मामला। शासन ने जिलाधिकारी एसपी गंगवार को जांच के निर्देश दिए हैं। 4 सदस्यीय समिति की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। डीएम के आदेश पर आरती रावत के सभी अधिकार सील कर दिए गए। आरती रावत का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक था। डीएम के आदेश पर आरती रावत के अधिकार सील कर दिए गए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संवाददाता के बख्श जी जुड़ चुके हैं। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण सामने आ रहा है और बड़ी बात सामने आ रही है कि अध्यक्ष आरती रावत के अधिकार छीन लिए गए हैं। क्या पूरी अपडेट है बख्श जी? देखिए दीपिका, जो लोग शासन में होते हैं और जिस पार्टी का शासन होता है वो समझते हैं जो कुछ करेंगे हमारी पार्टी की सरकार हम कुछ भी करें, लेकिन योगी इससे विपरीत काम कर रहे हैं। किसी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति का, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, किसी को वो माफ नहीं करते, चाहे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है पदाधिकारी को न हो। इसी नीति के तहत जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नीतू रावत जो है वो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने एक शिकायत की शासन में पंचायत प्रमुख सचिव पंचायती राज को कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे अध्यक्ष द्वारा अवैध भुगतान किया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध है। उस पर शासन ने जिलाधिकारी लखनऊ को सूर्य कुमार गंगवार उनको एक निर्देश जारी किए कि इसमें एक जांच समिति बनाई जाए और जांच समिति इस पे पूरी रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करे, आप जो एडवाइस करेंगे उसके बाद वो किया जाएगा। तो गंगवार ने इस पे जांच समिति का गठन कर दिया और समिति ने अपनी प्रारंभिक जांच प्रारंभ की, जिसमें पाया गया कि ये जो शिकायत की गई शिकायत सही है और उनके सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं शासन के निर्देश पर। और अभी जांच चल रही है, जो इनका 11 जुलाई 2026 का समय है। अगर जांच में पाया गया तो इनके समय में कटौती भी की जा सकती है या इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। दीपिका जी, ये मामला सामने आ रहा है कि अवैध भुगतान भी इनके द्वारा किया गया है आरती के वही मैं पहले बता चुका हूं कि जो शिकायत की गई थी शिकायत सही पाई गई, नियमों को ताक पे रख के ठेकेदारों को भुगतान किए गए और इनसे प्रशासनिक इन्होंने केवल भुगतान के अधिकार नहीं चाहिए, सारे प्रशासनिक अधिकार भी सील कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया के बख्श जी आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे, आरती रावत का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक है। अभी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।